हेलो बच्चों। आज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देंगे और उसे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बात है, क्वेश्चन हमारा आने वाला है यहाँ पर कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एक और क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव वाला नहीं है और दूसरा तरह का फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेंज नहीं है, सेम टाइप का डिनोमिनेटर्स है। तो जैसी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होगा तो स्पेशल और भी चीज पढ़ाएंगे, 3-4 क्वेश्चन और भी पढ़ाएंगे जो रेफरेंस बुक का रहेगा, जिससे कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और भी जानेंगे। यहाँ पर एक बात दिया हुआ है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम बताएंगे कि आखिर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर के बीच में कैसे होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दो। तो हमें सबसे पहले आपको देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटी सी बात लिखता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूँ बेसिक के लिए। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हो रहा है, बेसिक के लिए 3 और 4 लिखता हूँ, साथ में 5 and 6 लिखता हूं। ऐसा लगता है कि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, 5 और 6 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन हाँ है। कैसे है तो दोनों को हम लोग जानेंगे कैसे है, आखिर नंबर कैसे है। बहुत सारा नंबर, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो ये रखेंगे 3.0 और यहाँ पर लास्ट में 4.0। अगर आप लोग से बात करें तो 3.1, 3.2 डॉट 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 सो ऑन, मतलब इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 4 तक चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 3.9 होगा, 3.8 होगा, यानी बीच में बहुत सारे नंबर मिले। देखने से तो 10 ही नंबर्स आपको लग रहे हैं। अब हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर सर ये 3.0 3.1 के बीच में भी तो कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि मैनी नंबर्स है, इनफाइनाइटली नंबर्स है। तो ये 3.0 ले लीजिए और यहाँ पर 3.1 ले लीजिए। एक जीरो इसमें डालिए और एक जीरो इसमें डालिए, तो 3.00 हो गया, 3.10 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो 3.101, 3.02, 3.03 ऐसे होगा। इससे पहले क्या होगा, 3.09 होगा। तो डॉट 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 मैनी नंबर्स। तो इसी तरह से हम लोग डेसिमल फॉर्म में जान लेंगे। डेसिमल फॉर्म में जल्दी पता चला, जल्दी समझ में आया, तो हम लोग जान लेंगे कि आखिर कितने नंबर्स हैं। तो बहुत ज्यादा, ऐसे तो देखने से क्या लग रहा है 3 और 4 के बीच में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन है। आपको दिख गया होगा कि बहुत ज्यादा नंबर है। तो आप किसी भी नंबर के, अब सोचेंगे सर ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो रहता तो क्या करते। अरे भाई, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहता, 3/5 रहता, मान लेते हैं, और ये 4/5 रहता, तो फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.6 आने वाला है और ये 0.8 आने वाला है। तो अगर 0.6 लिखते और 0.8 लिखते तब भी बहुत ज़्यादा नंबर मिलता, 10, 61, 62, 63 ऐसे करके। और यहाँ पर 79, 0.79, 0.78 ऐसे करके बहुत ज़्यादा नंबर रहता है। 0.61 कर सकते थे, 0.62 कर सकते थे, 0.79 कर सकते थे, मतलब डॉट 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 बहुत ज़्यादा नंबर। यहाँ 3 ही डॉट देंगे, गलती से मतलब ज़्यादा डॉट हो जा रहा है, लेकिन 3 ही डॉट देने का अलाउ रहता है। कहीं भी कंटिन्यू करने के लिए 3 डॉट से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से 5-6 में देख सकते थे। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि सर आखिर ये डेसिमल में है और रेशनल नंबर तो हम लोग P/Q के फॉर्म में ही देखते हैं। अरे बाबा, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। ये 3.01 को हम लोग 3.301 डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 यानी डबल जीरो। यहाँ पर 1 2 डिजिट है तो डबल जीरो। अगर यहाँ पर जैसे 3.03 है तो 3.303 लिख करके 100 लिख देंगे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे इसको करना चाहें तो 3.2 है, मान लेते हैं 3.2 है, तो 3.2 = 32/10। डेसिमल के लिए 1 यहाँ पर करेंगे और 1 डिजिट के लिए 10,
तो 3.10 हो 32/10 हो गया। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अब इसको कट करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, P/Q के फॉर्म हो गया, तो ये रेशनल नंबर्स हो गए। तो बच्चे लोग अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे कि अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया से। इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0? कहने का मतलब कि 0 जो है क्या रेशनल नंबर का फॉर्म में लिखा जा सकता है? 0 रेशनल नंबर है? तो हाँ है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? तो यस यस लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में आंसर क्या देंगे? सॉल्यूशन में आंसर देंगे सबसे पहले यस। क्यों? क्योंकि इज 0 ए रेशनल नंबर, तो कहेंगे हाँ यस। तो कैसे हुआ? अब इसको हम लोग P/Q के 0 इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 0 इक्वल टू कर सकते 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी कर सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? विच इज P/Q, विच इज फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ये बात क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही कर देंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड करना है यहाँ पर कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर बताए थे 3.0 4.0 करके बना दे, तो हाँ बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर कितने रेशनल नंबर दिए हुए हैं? तो रेशनल नंबर 6 दिए हुए हैं, तो लिखेंगे हियर n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 लिखेंगे। क्यों n इक्वल टू 6? ये जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है? तो 6 फाइंड करना है। नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर रहेगा यहाँ पर, और ये हमारा उसको n लेट करेंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 6 पता करना है, कितने पता करना है? 6 पता करना है, तो 6 n इक्वल टू 6 लिखेंगे। अब सोल्विंग समय क्या करेंगे कि n इक्वल टू, यही से हमारा क्वेश्चन चेंज होगा बनाने के लिए, n+1 फाइंड करना होगा, यानी 6+1 करना होगा, यानी 7। हमेशा आपको जो भी जितना रेशनल नंबर निकालना रहेगा उसमें 1 ऐड करना है। मान लो 10 रहेगा तो 10+1 9 रहेगा, 9+1 2 रहेगा, 2+1 1 रहेगा, 1+1 ऐसे करके तो 7 आ गया। अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या किसके किसके बीच में लेना है? फिर कहेंगे नाउ 3 इक्वल टू लिखेंगे एंड 4 इक्वल टू। तो इसमें बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें फ्रैक्शनल नहीं है, P/Q का फॉर्म नहीं है, तो 3 इंटू एंड 4 इंटू करेंगे। ये 7 जो है 7/7 दोनों में लिखेंगे, 7/7। तो ये हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/7, इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/7। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फिर से करेंगे कि यहां पर हम लोग को क्या करना है कि 21/7 लिखना है, और इधर लास्ट में हम लोग को 28/7 लिख लेना है। अब इसमें आने वाले रेशनल नंबर देखेंगे। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7, लास्ट में 28/7 होगी। तो ये जो हमारा रेड कलर से जो दिख रहा है, रेड कलर से, वो रेशनल नंबर्स हैं, कंप्लीटली रेशनल नंबर्स हैं। तो हम लोग कहेंगे हेंस there are 6 rational numbers, 6 rational numbers, 6 rational numbers, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। देयर आर 6 रेशनल नंबर, इतना इतना इतना, बिटवीन, किसके बीच में पता करना था? 3 and 4। एक कंप्लीटली आंसर हो गया हमारा।
तो 3 एंड 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर, 7 6 रेशनल नंबर, ऐसे पता करेंगे। देखिए तो यही पैटर्न आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें यही पैटर्न लागू करना है, और एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। और इसके बाद जब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका इसका जब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये यहाँ पर सेकेंड नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पता करना है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में वही क्वेश्चन है 3 और 4, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 इंक्लूड हो गया। कितने रेशनल नंबर, तो 5। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है विशेष, n इक्वल टू हम लोग को लिखना है n इक्वल टू 5 लिखना है। तो अब n+1 पता करेंगे, 5+1 यानी 6। तो 6 करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले 3/5 है और एक यहाँ पर 4/5 है। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि सर 3/5 है और 4/5 है, तो ये डिनोमिनेटर जो सेम है क्या डिफरेंट नहीं हो सकता, जो जरूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई क्या से करना है, 6/6 इंटू 6/6, ये हो गया 18/30 और ये भी हो गया 4×6 24/30। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम करना है तब जाकर के क्वेश्चन बनेंगे। तो रेशनल नंबर्स क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स 9 हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 ये कर सकते हैं कि 18/30 हो गया और इसके बाद 24/30 हो गया। तो इसके बीच का रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 के बाद जाएंगे 19/30 और इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स, यही पता करना था, यही रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स जो हमें पता करना था, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स। तो हम लोग को क्या है, ये 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, काफ़ी शॉर्टकट तरीका है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हाँ, मैंने पीछे बेसिक में पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसिक में पढ़ाया था कि जो भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर को यहाँ पर क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारे होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, समझने वाली बात है, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या है, 0 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। तो रीजन में क्या लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बोलेंगे यस और रीजन दिखा देंगे कि इस तरह का आंसर होगा। अब हम लोग को ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड को देखेंगे, सेकंड में क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो कहेंगे जी नहीं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर्स को हम लोग लिख देते हैं, इंटीजर्स को पहले हम लोग लिख देते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, 3 को प्लस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ये -5 लिख सकते हैं, इस तरह का। तो माइनस प्लस सब में होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो नहीं, होल नंबर तो हम लोग अभी अभी तो देखे थे कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव ही तो इंटीजर कहलाता है। ये इंटीजर पॉजिटिव है, जबकि सॉरी इंटीजर होल नंबर इंटीजर्स वाले होते हैं, ये पॉजिटिव वाले होते हैं, और इंटीजर वाले नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारा रहेगा नो,
और रीजन हम लोग ऊपर वाला ही दिखा देंगे, जैसे हमने समझाया वो रीजन दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ रही है कि एवरी रेशनल नंबर, यहाँ पर है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो कैसे कर सकते बाबा, कैसे कर सकते हैं? तो रेशनल नंबर तो ऐसा होता है ना, रेशनल नंबर्स कैसा होता है, अगर एग्जाम्पल हम लोग लिखे रेशनल नंबर्स का, तो रेशनल नंबर तो सबसे पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इक्वल टू नोट इक्वल टू जीरो होता है। तो एग्जाम्पल में लिखें तो 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 0/1 हो गया, 2/3 हो गया। तो ये फ्रैक्शनल है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया। तो ये तो होल नंबर हो सकता है, ये तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर नहीं हो सकता, नोट होल नंबर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है होल नंबर। तो ये होल नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हम लोग ये बताएंगे कि जितने रेशनल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हम लोग को देना है यहाँ पर नो होगा। आंसर क्या होगा? नो होगा। बस इस तरह का वीडियो में अब आगे हम आप लोग इसी कंटिन्यू कड़ी में आपको जोड़ते हैं रेफरेंस बुक से, जिसमें कुछ माइनस वाले रेशनल नंबर्स क्वेश्चन देखेंगे और उसके बीच में फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है रेफरेंस बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/5। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तक डिनोमिनेटर सेम हुआ करता था एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, और यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट टाइप का है। अब हम लोग को ये बात पर ध्यान देना है, फिर से इस बात पर ध्यान देना है कि कितने रेशनल नंबर निकालना है। तो 5, तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में n इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो n+1 लिखना पड़ेगा, यानी 6 लिखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 4 और 5 दिया है, इसका एलसीएम भी फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इक्वल टू 20। दो काम यहां पर करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम है, ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि 3/4 है, 3/4 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू, तो 3/4 और 2/5 जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 में एक चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/5 में भी क्या से, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे इसमें कितने बार, 5 टाइम्स, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम, 4 टाइम, तो 4 टाइम। ऐसा क्यों किया गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये दोनों 20 आ जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है। अभी डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे वही तो क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन एक बात तो यहाँ पर छूट ही रहा है कि रेशनल नंबर कितना फाइंड करना है, 5, तो 6/6 से तो मल्टीप्लाई करना ही चाहिए हम लोग को। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 6 5 जा 30 और 33 जा 90, 90/5 4 जा 20, 26 जा 120। और इसमें क्या होगा, नीचे 120 डिनोमिनेटर रहेगा और यहाँ पर 6 4 जा 24, 2 जा 48, तो ये आ गया। अब देखने में क्या मिल रहा है कि दोनों जगह में हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। तब हम लोग इजिली बना सकते हैं। कितने रेशनल नंबर निकालना था, 5 निकालना, तो क्या प्रॉब्लम। तो रेशनल नंबर्स कैसे पता करेंगे, रेशनल नंबर्स कैसे पता करेंगे, इजी सा है। ये हम लोग क्या करते थे कि ये 90/120 आ गया, यहाँ 48/120 आ गया, तो 90 से 48 जाना मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में जाना है। तो कर लेते हैं ना 19 को, फिर 89/120, 88/120, इधर से भी कुछ ले लेते हैं 47/120, फिर कर लेते हैं 46/120, ऐसे करके। और इसके बाद 87/420 120, और इसके बाद 86/120, बीच में बहुत ज़्यादा नंबर बच गया। तो हम लोग ये जो यहाँ से यहाँ तक जो नंबर्स रहेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर्स होंगे। और हम लोग लिख देंगे, इसी में से कोई 5 को लिख देंगे, बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो जानते हैं कि इनफाइनाइट होता है, मतलब कहना ही नहीं है कि कितना ज़्यादा होता है, इनफाइनाइटली होता है। तो हम लोग यही क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे।
यहाँ पर देखिए एक माइनस वाला क्वेश्चन आ गया, -2/3 और 3/5, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर, वही 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि 3 और 5 डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर से, तो वही पीछे वाला क्वेश्चन में जो काम किए थे, ये जो क्वेश्चन में काम किए थे वही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, सेम काम करना है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है काफ़ी नियम के तहत बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 5 है तो n+1 लिखेंगे, तो 5+1 कर देंगे, इसका मतलब 6 हो जाएगा। 6 करने के बाद सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो -2/3 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू, ये दोनों में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए, तो -2/3 में क्या से करना होगा, 3/5 में क्या से करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें 15 लाना है ना, तो 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 यानी 5/5 से करेंगे, और ये कितना 5 3 जा 15, तो 3/3 से, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन एक बात तो बच ही गया ना, वो बात क्या बच गया, 6 से मल्टीप्लाई, और ए भी 6 से मल्टीप्लाई। तो कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ये नहीं करेंगे तब भी आ जाएगा, बहुत सारा मिलने लगता है। जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, तो यहाँ 10 और 15 के बीच में ऐसी 4 दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। 6 5 जा 30, 33 जा 90, यहाँ पर 90 हो गया, और यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, माइनस में रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही नीचे 90 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54। तो बड़ा आसान लग रहा है कि अब हम लोग इसके बीच में दिखा सकते हैं, अरे इसके बीच में दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके बीच में 60/90 और 54/90, यहाँ -60/90 और 54/90 के बीच में हमें दिखाना है रेशनल नंबर्स कितने होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रेशनल नंबर के लिए लाइन, नंबर लाइन पढ़ा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा नंबर लाइन इसलिए बता दे रहे हैं कि इसके बाद आपको सारी झंझट खत्म, सब चीज समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 -5 ये भी होगा। तो जरा सोचिए कि अगर इधर से हम लोग इधर आएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 53/90, फिर क्या मिलने वाला है, 52/90, 51/90। तो आप क्या कहेंगे कि इधर जाएंगे तो 61/90 होगा, 61/90, जी नहीं, ये जब नेगेटिव से हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज, यहाँ से डिक्रीज दिखता डिक्रीज है, लेकिन ये -4 से बड़ा कौन है, -3, -3 से बड़ा कौन है, -2, तो इधर ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को -59/90 लिखना होगा, -58/90 लिखना होगा, और -57/90 लिखना होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे रेशनल्स नंबर मिले, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो भी रेशनल नंबर आएंगे वही हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स होंगे। अब यही पैटर्न, यही चीज हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में भी करेंगे, जो दोनों नेगेटिव रहेगा। यहां पर आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन ये है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 -5/2 एंड -6/5। तो हमें कुछ विशेष नहीं करना है, हमें जो पहले करते थे वही काम अभी तक करना है, बस लास्ट में थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होगा कि n इक्वल टू यहाँ पर 6 लिखना है, तो n+1 इक्वल टू 6+1 मतलब 7 होगा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर्स फिर से डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट तो याद ही होगा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 एंड 5 क्या आने वाला है, 10, तो ये भी एक काम बढ़ गया। यानी अभी तक जो भी क्वेश्चन रेफरेंस से कर रहे हैं, रेफरेंस का क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा, फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेक्ट होगा, क्योंकि इस तरह का चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पढ़ा दूं और
पढ़ा करके सारे लोगों को समझा दूँ। अब ये क्या करना है कि सबसे पहले 10 है तो 2 5 जा 10 यानी 5/5, 5 2 जा 10 तो 2/2, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 7 दिया गया है वो 7/7 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 5 जा 25, 25 7 जा 175 माइनस में हो गया, 175 माइनस में हो गया, और नीचे 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, और ऊपर में क्या आएगा 6 2 जा 12, 12 7 जा -84। अब क्या करना है, करना क्या है, -175 अपॉन 70, और इधर लिखेंगे -84 अपॉन 70। अब देखना ये है कि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, मतलब -175 और -84। तो एक बात देख लेंगे यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले क्या देख लेंगे यहाँ पर कि ये बात को देखना है कि -175 लेस देन -84। तो हमें फिर से किस तरफ जाना पड़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तब तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते आते यहाँ पर पहुंचेगा। तो इससे पहले क्या मिलेगा, -83/70, -82/70, ये हो गया -174/70, -173/70, और -173/70, और माइनस, या फिर एक बार ले लेते हैं 81/70। अब इसमें जितने बच गए उसमें से कोई भी हम लोग रेशनल नंबर्स के लिए यूज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 की एंडिंग होती है। और यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी तरीका अच्छा लगा हो, पैटर्न अच्छा लगा हो पढ़ाने का, उसे कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, लाइक करें।